कंटिन्यूएशन थॉट से करेंगे। हमारा थॉट है इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। बच्चों इसका मीन्स है, मतलब है कि ये माने नहीं रखता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ये माने रखता है कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब ये कहने का मतलब है कि व्यक्ति है जो वो हमेशा यही सोचने में अपनी आधी लाइफ को गुजार ही देता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे मेरी भलाई कर रहे हैं, मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे लिए क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इसी में हमेशा फंसा रहता है, दिमाग लगाया रहता है। कभी वो ये सोचने की कोशिश नहीं करता कि ये सब चीज़ें बेमानी है, कोई मतलब की नहीं है, दूसरों के बारे में सोचना कोई मतलब की बात नहीं है, ये फालतू बात सोचनी है। लेकिन अगर इतने ही टाइम हम अपने भविष्य के लिए सोचने में लगा दें कि हमें करना क्या है और उस पर काम करना शुरू कर दें, अपने लिए सोचें, तो हम जो सफलता अर्जित कर सकते हैं वो जो दूसरों के बारे में सोचते हुए हम टाइम स्पेंड करते हैं उससे हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। अगर हम अपने सोचने के लिए अपने लिए कुछ करते हुए कुछ करेंगे तो कुछ हासिल कर पाएंगे। तो बच्चों हमें यही करना है कि दूसरों पे ना ध्यान देके हमें अपने कामों पर ध्यान देना है। बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको हिंदी सेकेंड चैप्टर समास पढ़ाया था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस बार हम क्षितिज बुक का थर्ड लेसन, क्षितिज बुक में 2 लेसन हो चुके हैं जैसा कि आपको मालूम है ना। अब थर्ड लेसन हम, पहला लेसन था 2 बैलों की कथा, दूसरा लेसन था लालसा की ओर, दोनों मैंने पढ़ा दिया है। अब तीसरा लेसन श्याम चरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति, अब इसमें हम पढ़ाएंगे आपको। तो इस वीडियो में उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक जो श्याम चरण दुबे जी हैं उनके द्वारा रचित है, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसका सारांश बताऊंगी। देखिए श्याम चरण दुबे राइटर के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। श्याम चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे पीएचडी कर चुके थे बच्चों नागपुर विश्वविद्यालय से। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत अर्थात मृत्यु सन 1996 ईस्वी में हुई। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकें बच्चों आप लोग को अलग से राइट कर लेनी है और वो लर्न करनी है। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, मतलब वो एक टीचर के रूप में भी रहे हैं, तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर है। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखकों ने बहुत बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है, मतलब पूरे समुदाय का ध्यान उनके लेखकों ने, जो लेख उन्होंने लिखे हैं, आकर्षित किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण जीवन पे और जनजातियों पे लिखा है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे, मतलब जो विचार बहुत ही जटिल, कठिन, उलझे हुए होते थे उनको वो तर्क के साथ प्रस्तुत करते थे। जब किसी भी चीज़ का आप तर्क दो कि ये चीज़ कैसे होती है तो वो चीज़ जल्दी हमको समझ में आती है। इसी तरह हमने तर्क के साथ और सरल भाषा में उसको प्रस्तुत किया है कि तर्क के साथ हमें वो चीज़ें समझ में आ जाए और भाषा सरल होने से हम उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो बच्चों उपभोक्तावाद की संस्कृति जो लेसन है इसमें राइटर बता रहे हैं कि निबंध बाजार, जो ये निबंध है इसमें बता रहे हैं कि बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को
वो प्रदर्शित कर रहे हैं। लेखक का मानना है कि हम विज्ञान की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। मतलब ये तो आपको मालूम है कि जो है विज्ञान ने आज तरक्की कर ली है, और जो विज्ञापन जो आते हैं टीवी पे, भले उसकी गुणवत्ता अच्छी हो ना हो, लेकिन हम उसी के आधार पे भागते रहते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। ये तो आपको पता ही है कि जितना पैसा हम अपने खाने पीने पे, हम जो अमीर तबके के लोग होते हैं, ज़्यादा ही हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, वो खाने पीने से ज़्यादा चीज़ें दिखावे पे पैसा खर्च करते हैं। विज्ञापन में जो महंगी चीज़ और जो पूरी तरीके से दिखाई देती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, भले उसमें कुछ भी ना हो, लेकिन वही वो अपनी खरीदते हैं और उसी के पीछे भागते हैं। तो ये समाज की चिंताजनक स्थिति है। लेखक कहते हैं कि ये केवल दिखावा है, और जिसको अमीर तबके के लोगों ने अपनाया हुआ है, ये एक चिंता का विषय है। वो बता रहे हैं जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। उपभोक्तावाद का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम उपभोग में ला रहे हैं महंगी चीज़ों को, तो उसी पे ये लेख लिखा गया है। लेखक ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति चलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। भाई जैसे जैसे जो होगा कि दिखावे की संस्कृति फैलेगी, तो लोग क्या करेंगे कि दिखावे में ही ज़्यादा विश्वास करेंगे, जो रियलिटी है उसको अपनाना नहीं चाहेंगे। बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है उसका सारांश मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। यह श्यामचरण दुबे, मैंने जैसा कि बताया कि उनके द्वारा लिखित है। उपभोक्तावाद की संस्कृति किसको कहते हैं? उपभोक्तावाद की संस्कृति दिखावे की संस्कृति बनती जा रही है। मतलब कोई भी जो चीज़ है, उपभोग की वस्तुएं हैं, उसको उपभोग के तौर पे लाना चाहिए, ना कि दिखावे के तौर पे लाना चाहिए। तो लेखक इसकी तरफ संकेत किए हुए हैं कि हमारा समाज जो है वो बहुत सारी विकृतियों से भर गया है। आज हम जितने भी सारे व्यक्ति हैं हमेशा दिखावे में जीना पसंद करते हैं। हमारी संस्कृति सभ्यता क्या है, हमारे महापुरुष क्या कर गए हैं, जो हमारे भारत की धरती है वो ऋषि मुनियों की धरती कहा गया उसे। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि पैदा हुए हैं यहाँ पर, जो और देशों में नहीं हुए हैं। यहाँ रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, गीता, कितने ही धार्मिक पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़कर हम जीवन में पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम ये करते हुए नहीं आगे बढ़ रहे हैं, हम बल्कि क्या कर रहे हैं, धार्मिक पुस्तकें जो है उनको सजा के रख देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि घर में अशांति फैल रही है, बच्चों में अशांति फैल रही है। पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं देते, उनका विकास कैसे हो, किस तरह को उनकी शिक्षा दी जाए, ये सब जरूरी है। और अगर इन सब चीज़ों को पेरेंट्स बच्चों को ज्ञान दें तो वो अपनी संस्कृति को पहचान पाएंगे। ऐसे अनगिनत सामान पड़े हुए हैं जिसको हम ललचाई निगाहों से देखते हैं, और हर चीज़ हम घर में खरीदना चाहते हैं, चाहे वो भोग में हो चाहे ना हो, चाहे पैसे हो चाहे ना हो हमारे पास, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वस्तु को हम खरीद लें। इसके कारण क्या होता है कि पैसे का अपव्यय हो रहा है, पैसे हमारे समाप्त हो जाते हैं, घर चलाने के लिए पैसे हमारे पास नहीं रह जाते हैं, और हम वस्तु को जो उपयोग के लिए है पैसे नहीं भी हैं तो हम ज़रूरी चीज़ों को काट कर उनको खरीद लेते हैं, और घर और समाज में चीज़ें अशांति फैला देती हैं, और चोरी डकैती को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जब हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो हम आगे बढ़ने के लिए चोरी डकैती का सहारा लेंगे। हम सोचते हैं हमारे पड़ोस में अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो हमारे पास भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इन सब के कारण क्या होता है, मन में अशांति आती है,
अशांति आने से क्या होता है बच्चों, बहुत सारा असंतोष फैल जाता है, बहुत सारी परेशानी बढ़ जाती है। तो ये सब इस पाठ के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें दिखाया निबंध ये बताया गया है कि उन्होंने विरोध किया है कि वो कहते धीरे धीरे हमारी जीवन शैली बदलती जा रही है, उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है, हमारे जीवन का रहने का ढंग तौर तरीका बदलता जा रहा है और हम दिखावे में समर्पित हो गए। बाजार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसकी भरमार सी लग गई है। वहाँ पर फिल्म सितारे बड़े बड़े हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, जो बहुत ही अमीर हैं, धनी कहलाते हैं, उनको विज्ञापन में ला के खड़ा कर दिया जाता है। उनके जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट है, किसी एक्टर के माध्यम से हम टूथपेस्ट का प्रचार दे के मानते हैं कि यही टूथपेस्ट सबसे अच्छा होगा। अगर कोई ब्रश भी कोई हीरो लेके करते हुए नजर आ जाते हैं तो वही हमको लगता है कि यही विज्ञापन अच्छा है, यही चीज़ सबसे बेस्ट होगी। तो इस तरह से बहुत सारे टूथपेस्ट होते हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि इसको करने से मोती की तरह दांत चमक जाते हैं, कोई बताता है कि इसको करने से दांत मजबूत होगा, कोई कहता है कि इसको करते बहुत ही सफाई से काम करता है। तो इस तरह से एक ही चीज़ों के बहुत सारे विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो ये हमें सब लुभाती है चीज़ें, और ऐसा कुछ होता नहीं है जो उसमें दिखाया जाता है विज्ञापन में। लेकिन हम उन्हीं विज्ञापनों को देखकर, लुभाने विज्ञापनों को देखकर सोचते हैं कि यही चीज़ें सबसे अच्छी हैं, तो हम उसे खरीदते हैं। मतलब लेखक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम विज्ञापन देखकर मन अशांत हो जाता है और नया नया सामान खरीदने में हम लग जाते हैं और हम अपनी पहचान को भूलते जा रहे हैं कि ये सब असली नहीं है, ये नहीं सोचते हैं, बस चकाचौंध को ही हम असली सोचते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, शांति से जीवन जीना चाहिए, जो हमारे जीवन में उपयोगी है उसी चीज़ का हमें उपयोग करना चाहिए, ना कि हमें दिखावे पे जाना चाहिए। और जैसे सौंदर्य प्रसाधन को ही ले लीजिए, लेखक ने कहा है होड़ सी लगी हुई है, जैसे बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन हैं कि उसमें दिखाया जाता है इसको लगाने से चेहरा गोरा हो जाता है, ये क्रीम लगाने से चेहरा सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे बहुत से सौंदर्य प्रसाधन हैं जिसको खरीदने के लिए महिलाएं जो हैं, लेखक बता रहे हैं कि 30-30 हज़ार का सौंदर्य प्रसाधन महिलाएं खरीद लेती हैं, और इसमें पुरुष भी पीछे नहीं रहते, वो भी सेव के बाद आफ्टर सेव और क्लोन का प्रयोग करते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे वस्त्र जहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हमारे पास 1 साल पुरानी ड्रेस है या साड़ी है तो हम इस साल पहन लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि लोग हंसेंगे अब पहनेंगे कि ये डिज़ाइन पुरानी हो गई है। तो हमेशा हम नए नए साधन खरीदते हैं, वस्त्र खरीदते हैं, और हमेशा जो है समय के साथ हम चलना पसंद करते हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं कि अब घर में ही समय नहीं देखा जाता है। जैसे कहते हैं कि पहले लेखक कह रहे हैं कि 200-400 की घड़ी में ही लोग टाइम देखते थे, अब तो 1,00,000-1,50,000 की भी घड़ी लेने में लोग पीछे नहीं हटते हैं। तो कह रहे हैं हमेशा आदमी आसान सा रहता है, वो हमेशा सोचता है कि नई वस्तु हम खरीदें। लेखक बता रहे हैं आज लोग अक्षता की बात की बजाय प्रतिष्ठा की वस्तुएं खरीदने लगे हैं। मतलब कह रहे हैं हमें क्या है, आवश्यकता की चीज़ों के साथ जीना चाहिए, लेकिन वो प्रतिष्ठा की चीज़ों के लिए जी रहे हैं, और उनकी सोच है कि बाहर वाले लोग हमारे सामान की देखकर वाहवाही करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब दिखावे की संस्कृति है, जो हम लोग की सही संस्कृति है उससे हम लोग अलग होके इसको दिखावे की संस्कृति को अपना रहे हैं। हम लोग विदेश की नकल करते हैं, इंग्लैंड अमेरिका इसकी नकल करते हैं, और नकल करने से क्या होता है कि हमारा मन अशांत हो जाता है।
और हम लोग उतने पैसे नहीं रहने के बाद भी जो हमें खरीदने की आदत लग गई है उससे मन में अशांति बढ़ती है। तो लेखक कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं लेखक कि म्यूजिक सिस्टम या कंप्यूटर जैसे हैं जो लोग नहीं भी जानते वो भी खरीद लेते हैं केवल दिखावे के लिए, और केवल खाने के लिए 5 सितारा होटल में चले जाते हैं। लेखक बता रहे हैं कि इलाज के लिए भी अब आजकल 5 सितारा होटल की व्यवस्था हो गई है। जिसके पास पैसे हैं वो चले जाते हैं, और आम जनता जो है वो भी ललचाई नज़रों से इनको देखते हैं कि हम भी 5 सितारा होटल में अब खाना खाएं और 5 सितारा होटल में अपना इलाज कराएं। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो चाहे इसके लिए हमें कोई भी खराब साधन अपनाना पड़े, लेकिन वो यही करना चाहते हैं। इससे क्या हमें मन में अशांति बढ़ गई है, चोरी ये सब बढ़ गई है। तो हमें शांति कब मिलेगी? जब हमें मन की शांति मिलेगी। और मन की शांति कहाँ होती है? जब हम अपना मन शांत करके गुरु की शरण में जाते हैं। हमारी संस्कृति रामायण, गीता, वेद, उपनिषद पढ़ते हैं जब हम, तो हमारा मन शांत होता है। तो हमें अपना मन इस तरफ लगाना चाहिए, जीवन में शांति लाने की कल्पना करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। यहाँ तक कवि कहते हैं, यहाँ तक कि लोग अंतिम संस्कार के लिए भी शानदार मतलब पर्व कर लेते हैं। लेकिन इंग्लैंड अमेरिका में ऐसा हुआ है जैसे कि आदमी मरने से पहले अपने मरने की व्यवस्था भी कर लेता है। लेकिन अभी इंडिया में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो व्यवस्था कर लेते कि हमारी चिता को यहीं पे दफनाया जाए, यहीं पे चारों तरफ हमारी तरफ म्यूज़िक सिस्टम लगा हो, झरना बह रहा हो, बहुत सारी फूल पेड़ पौधे लगे हों, इस तरह की व्यवस्था वो पैसा देकर करते हैं। इंडिया में तो अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि बाहर के देशों को देख के ऐसा भारत में होने लगे, क्योंकि भारत के लोगों की मानसिकता काफ़ी बदल गई है। वे इंग्लैंड अमेरिका की नकल करने लगे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। भले मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ है जो हमें ज्ञान दे सके, हमें आगे बढ़ा सके, उसकी हमें नकल आगे करनी चाहिए, ना कि हमें अंधाधुंध नकल करनी चाहिए कि कोई किसी को देखे और हम चाहें कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए। लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें यही समझाने की कोशिश किए हैं। लेखक कहते हैं ऊपर की सभी बातें उपभोक्तावाद की संस्कृति प्रदर्शित करती हैं और समाज जन इसे ललचाई नज़रों से देखते हैं। मतलब लेखक कहते हैं कि समान लोग भी ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास भी सुख सुविधा हो। उपभोक्तावाद की संस्कृति का कहाँ से सामंती संस्कृति से इसका प्रारंभ हुआ है। कह रहे हैं कि वो हम सामंती संस्कृति से इसे हम सीख रहे हैं, और हमारी संस्कृति की पहचान, परंपरा और आस्थाएं सब नष्ट होती जा रही हैं। हम पश्चिमी सभ्यता से की अंधाधुंध नकल कर रहे हैं। इस संस्कृति के कारण क्या हो रहा है? हमारे संसाधनों का जो सीमित संसाधन है, तो जैसे जो भी हमारे पास पैसे आते हैं वो सीमित होते हैं, और हम सीमित कामों में उसका उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम उसका सीमित दायरों में प्रयोग कर लेंगे तो क्या होगा कि पैसे की कमी हो जाएगी, पैसे का नुकसान होगा और हमारी मन की अशांति बढ़ जाएगी। अशांति इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि हमें जो भी पैसा हम किसी से लोन लेते हैं या समय पे हम नहीं चुका पाएंगे, तो घर में रह रहे हैं तो हम नीलाम हो सकता है घर हमारा, तो अशांति हमारी बढ़ जाएगी। तो ये सब नहीं करना चाहिए। इससे समाज में दूरी आ जाती है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें देश से प्रेम करना चाहिए, और कोई भी काम हमें जो हम करते हैं संयम से करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए, और अपने विवेक को हमेशा साथ रखना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए। जीवन चकाचौंध से भरा हुआ है, इस चकाचौंध में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि इससे हमारी मर्यादाएं भी टूट रही। कवि बता रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो सारी मर्यादाओं को मान नहीं रहा है। गांधी जी ने कहा
अवश्य स्वीकार करें कि गांधी जी कहते थे कि मान लो किसी देश की संस्कृति कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो हमें अच्छी चीज़ों को ले लेना चाहिए और बुराइयों को छोड़ देना चाहिए और अपनी संस्कृति की बुनियाद को कभी नहीं खोना चाहिए। हमारी क्या संस्कृति है, हम राम कृष्ण बौद्ध काली दुर्गा की भूमि है ये। तो विवेकानंद स्वामी परमहंस ये क्या कहते हैं कि किस तरह का जीवन में जीना चाहिए, इस ओर हमें ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अंधाधुंध नकल करनी चाहिए। तो इस पाठ से यही सीख मिलती है कि हमें उपभोक्तावाद में ना पढ़ के हमें अपनी संस्कृति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों, आपको इस लेसन का शब्दार्थ जो बुक में दिया है वो कॉपी में कर लेना है। लेखक की मुख्य रचनाएं, भाषा शैली ये सब लिख लेनी है और बाकी जो प्रश्न उत्तर ये सब तो मैं भेजूंगी ही, आपको ये सब कॉपी में करना ही है। आपके देखिए शब्दार्थ क्या है। बर्जश क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रधानता, विज्ञापित, प्रचारित या सूचित। अनंत, जिसका अंत ना हो। सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री। परिधान, वस्त्र। अस्मिता, अस्तित्व पहचान। अवमूल्यन, मूल्य गिरा देना। क्षरण, नाश। उपनिवेश व विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों। प्रतिमान, मानदंड। प्रतिस्पर्धा, होड़। छद्म, बनावटी। दिग्भ्रमित, रास्ते से भटकना, दिशाहीन। वशीकरण, वश में करना। अपव्यय, फिजूल खर्ची। तात्कालिक, उसी समय का। परमार्थ, दूसरों की भलाई। पब्लिक स्कूल 75। बच्चों, अब इसका देखिए प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो आंसर है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को सुख कहने लगे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। उपभोक्तावाद संस्कृति हमसे हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तु का उपभोग कर लेते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो लेखक ने क्यों कहा है, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं नैतिकता के पसधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावाद संस्कृति इस सबके विपरीत चलती है। वो भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता और मर्यादा को तिर्यांजलि देती है। गांधी जी कहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावाद संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। ये क्वेश्चन 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। दूसरा है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। तो देखिए क्यों है, आशय स्पष्ट करना है। उपभोक्तावाद संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग को ही सुख मानकर भौतिक स्वादों का उपभोग करने लगे हैं। इससे वे गुण की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बन के रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर भी पड़ रहा है। और दूसरा जो था कि उपभोक्तावाद जो प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब है लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं, जिसमें कुछ अनुकरणीय होते हैं, कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है। ये तो मैंने भी बताया ही था, लेसन पढ़ाया था। तो
फिर है 5वां क्वेश्चन, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो ना हो लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालयित होते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है, टीवी पे आने वाला विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होता है। ये हमारी आंखों कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षक जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते, खाए जाओ क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं, इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालयित कर लेती हैं। मतलब मैंने बताया था कि विज्ञापन की वजह से ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तुओं की गुणवत्ता होना चाहिए कि उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट करें? क्या होना चाहिए बताइए? होना तो वस्तुओं की गुणवत्ता चाहिए, लेकिन अपने लोग क्या करते हैं, विज्ञापन देखकर तर्क खरीदते हैं चीज़ें। तो आंसर है, हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होना चाहिए, ना कि विज्ञापन। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतया सटीक बैठती है, मोल करो तलवार को पड़ी रहन दो म्यान। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उसकी गुणवत्ता का ज्ञान अपनी बुद्धि विवेक से करके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। मतलब इस कविदास जी का मतलब है कि तलवार का मोल होता है जिसमें वो सुंदर सी उसमें रखी रहती है तलवार, उसका मोल नहीं होता, म्यान का मोल नहीं होता, लेकिन लोग म्यान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रहे दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। आज दिखावे की संस्कृति पनप रही, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी है। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखाने के प्रयास करते हैं। पहले ये दिखावा औरतों में होता था, लेकिन आज पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़े चले हैं। ये मैंने बताया ही था, लेसन की समरी जब बताई थी। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। कुछ आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों क्या लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज़ 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। ये दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। लोगों के सामाजिक संबंध घटने लगे हैं, मन में अशांति जन्म ले रही है, आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। यह अशुभ है, इसे रोका जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे रीति रिवाजों त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। आज की उपभोक्तावाद संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्यौहार छूते नहीं रहे हैं। हमारे रीति रिवाज और त्यौहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित एवं आनंदित करने वाले हुआ करते थे, परंतु उपभोक्तावाद संस्कृति के प्रभाव से इसमें बदलाव आ गया। इससे त्यौहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल आंकलित करती है। दीपावली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियों और मिट्टी के दियों ने अमीर गरीब का अंतर स्पष्ट कर दिया है। यही हल अन त्योहारों का है। सही बात है बच्चों ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है, धीरे बदल रहा है क्रिया है, ये क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। मैंने बताया था जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस वाक्य से हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ हम शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। तो आपको करना क्या है कि ऊपर दिए गए उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ से छाट कर लिखना है। तो आपके पाठ में कौन कौन से आए हैं क्रिया विशेषण? दूसरा, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज़्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छाटकर अलग करने हैं। तो बच्चों पहला इसका है, जैसे 5 वाक्य आपको बनाने थे। कल रात से निरंतर बारिश हो रही है, वाक्य है। फिर है, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया।
रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लगाई। उतना ही खाओ जितनी भूख है। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। तो आपका उत्तर होगा धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सब कुछ प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। निरंतर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। पहले कालवाचक क्रिया विशेषण है। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल वह भारत में भी आ सकता है। ये आज और कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। हमारे सामाजिक साराकरों में कमी आई है, ये प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये पार्ट से छाटे गए। फिर धीरे धीरे इसका वाक्य प्रयोग करना है। भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है, जोर से। अचानक यहाँ जोर से विस्फोट हुआ, लगातार कल से वर्षा हो रही। किसी तरह बना सकते हो। हमेशा चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती। आजकल विज्ञापनों का प्रचलन और भी जोर पकड़ता जा रहा है। कम भारत में अनपढ़ों की संख्या कम होती जा रही, ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज़्यादा है। यहाँ कल तुम यहाँ आकर बैठना, उधर मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा, बाहर तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। निरंतर जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पके विशेषण है। हल्की विशेषण, कल रात कालवाचक क्रिया विशेषण, जोरों की रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उतना जितनी प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण, मुंह में स्थानवाचक क्रिया विशेषण, आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण, बाजार स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव विषय पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए वार्तालाप को संवाद शैली में अपनाइए। तो ये संवाद शैली में हम अपने आप से तैयार कर लेंगे। इस तरह इसके कुछ क्वेश्चन थे बच्चों, मैंने वो बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से इसका वीडियो देख के इसको समझ लीजिएगा। और वीडियो देख के अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखिए। और बच्चों कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना कोड लिख के वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, जो कि आप नहीं करते हो, यानी आप वीडियो देखते नहीं हो। तो ऐसा मत कीजिए बच्चों, वीडियो पूरा देखिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक वीडियो को करिए अगर वीडियो सही आपको लगता है, समझ में आता है। और इसी के साथ ये लेसन आपका बेटा समाप्त हो रहा है। ओके।